हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पंक्चुएशन। पंक्चुएशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत कम बातें होती हैं, लेकिन होता बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक कि अगर पंक्चुएशन गलत जगह पर यूज़ कर दिया जाए तो अर्थ का अनर्थ बन जाता है, और जो कुछ भी कोई कहना चाहे तो सामने वाले के समझ में कुछ नहीं आता कि क्या कहना चाह रहा है अगर पंक्चुएशन गलत कर दिया गया। तो वहां पे आप लोग ये चीज समझ लीजिए कि जैसे चाय लाना ना, अब इसमें चाय लाना ना अगर कॉमा यहां लगा दिया गया तो मतलब कहा जा रहा है कि चाय ले आओ। अगर इसी कॉमा को हटा दिया गया और यहां लगा दिया गया चाय लाना ना, मतलब लाना ना एक ही शब्द, एक ही वाक्य है जिसमें एक इसका अर्थ का अनर्थ बन गया। कि इसमें कहा गया कि एक में कहा जा रहा है कि चाय ले आओ, और इसमें दूसरे सेंटेंस में कहा जा रहा है कि चाय मत लाओ। मतलब एक पंक्चुएशन की गलती से और सेंटेंस में अर्थ जो होगा वो बिगड़ सकता है। तो अगर आप लोग पंक्चुएशन को ठीक से समझते नहीं तो बड़ी दिक्कत का सामना करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पंक्चुएशन, एक एक पंक्चुएशन का बहुत ही क्लियरली यूज सिखाने वाला हूं। वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहिएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जरूर जाता है, तो आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। तो चले चलते अपनी क्लास की तरफ, और तो देखते हैं हम लोग आज हम लोगों के पास कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क आते हैं, उनका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि पंक्चुएशन होते कितने प्रकार के हैं। जैसे पहला हमारे पास है फुल स्टॉप, दूसरा है सेमीकोलन, तीसरा है हमारे पास क्वेश्चन मार्क। ये कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। फिर हमको मिलता है हाइफन जो हमें कुछ इस प्रकार से लगाया जाता है। फिर मिल जाता है हमें एक्सक्लेमेशन मार्क, जो कुछ इस प्रकार से लगाया जाता है। क्लियर? तो अगला हमारे पास है एपोस्ट्रॉफी जो ऊपर की तरफ थोड़ा सा कॉमा लगाया जाता है वो होता है। फिर हमें मिलता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट जैसा कि आप जानते हैं कि पहले छोटा, फिर ये मंझला वाला, और इसके बाद एक और मिलता है हम लोगों को बड़ा वाला। ये तीन प्रकार के ब्रैकेट होते हैं जो यूज किए जाते हैं। फिर हमें मिल जाता है कॉमा, जैसा आप जानते हैं कॉमा इस प्रकार से लगाया जाता है। ठीक। फिर हमें मिलता है कोलन, जो इस प्रकार से लगाया जाता है, कोलन है। और इसके बाद हमें मिल जाता है डैश, तो इस प्रकार से लगाया जाता है। मतलब ये हाइफन जो छोटा सा लगाया जाता है, जैसे हम लोग यहाँ पे हाइफन का यूज करते हैं, लेकिन डैश जो लगता है वो दो वर्ड्स के बीच में लगाया जाता है। जब भी आप देखेंगे कि इसका यूज कहाँ कहाँ कैसे कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हो गया डैश। फिर आ जाता है इन्वर्टेड कॉमा, जो आप लोग देखते होंगे कि बोलते समय किसी के स्टेटमेंट में लगाया जाता है इन्वर्टेड कॉमा। और फिर हमें मिल जाता है, और आखिर में मिलता है हमें पैरेंथेसिस, जिसको हम लोग डबल डैश के नाम से जानते हैं। क्लियर? इसमें ये हमारे पास 12 प्रकार के जो पंक्चुएशन मार्क हैं, जैसे फुल स्टॉप, सेमीकोलन, क्वेश्चन मार्क, हाइफन, एक्सक्लेमेशन, एपोस्ट्रॉफी, ब्रैकेट्स, कॉमा, कोलन, डैश, इन्वर्टेड कॉमा और पैरेंथेसिस, जिसे हम डबल डैश के नाम से जानते हैं। क्लियर? एक्सक्लेमेशन मार्क को आप लोग लिख लीजिए। इसके पश्चात हम लोग एक एक करके हर एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज देखते हैं। तो पहला यूज हम लोगों के सामने आता है फुल स्टॉप का। एक्सप्लेनेशन में हम लोग ये देखेंगे कि फुल स्टॉप होता क्या है, इसका कहां कहां यूज किया जाता है, कैसे कैसे इसका यूज किया जाता है, ये मिलेगा हम लोगों को। तो चलिए पहले देखते हैं कि फुल स्टॉप होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन के अनुसार होता है फुल स्टॉप इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट पॉज एंड सेपरेशन। अर्थात फुल स्टॉप को हम लोग उस जगह पे यूज करते हैं जहां पे सेंटेंस में ज्यादा देर के लिए विराम लेना हो, ज्यादा देर के लिए रुकना हो, उसी जगह पे हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। एक शब्द में ये जान लीजिए कि सेंटेंस जब खत्म हो जाता है, किसी भी बात को कह के स्टेटमेंट अगर एंड होती है
तो वहां पे हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं, क्योंकि वहां पे थोड़ी देर ज़्यादा देर विश्राम हम लोगों को लेना रहता है। नहीं तो अगर थोड़ा विश्राम लेना है तो कॉमा का यूज करेंगे। तो फुल स्टॉप का यूज हम लोग उस जगह पर भी यूज करते हैं जहां पे ज्यादा विश्राम लेना होता है, या सेंटेंस, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को हम लोगों को अलग करना रहता है। अर्थात फुल स्टॉप सेंटेंस को एंड करने के काम में आता है। क्लियर? तो यहां पे देखते हैं फुल स्टॉप का यूज कहां किया जाता है। फुल स्टॉप का यूज हम लोगों को कहां करना रहता है? फुल स्टॉप का यूज किसी असर्टिव सेंटेंस या इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में किया जाता है। जैसा आप लोग नॉर्मली सेंटेंस में यूज करते हैं, किसी भी असर्टिव सेंटेंस, यानी चाहे वो अफर्मेटिव में हो चाहे वो निगेटिव में हो, अगर उस सेंटेंस का एंड हो रहा है तो आप लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगाते हैं। हम लोग बताते हैं कि फुल स्टॉप लगा लीजिए। फुल स्टॉप का मतलब होता है सेंटेंस अभी पे समाप्त कर देगा, इसके आगे नया सेंटेंस शुरू होगा। क्लियर? उसके बाद एब्रिविएशन। एब्रिविएशन का मतलब ये होता है कि वो सारे वर्ड्स, वो जो शॉर्ट फॉर्म में लिखे होते हैं, जैसे हमारे पास आ गया MA, ठीक, या फिर आ गया BA, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे वर्ड है, तो इनके एब्रिविएशन में हम लोगों को फुल स्टॉप करना यूज करना रहता है। लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश जो आ गई है, मॉडर्न इंग्लिश में ऐसे एब्रिविएशन के साथ फुल स्टॉप का यूज हम लोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनको हम लोग कंप्लीट वर्ड मानते हैं। ये कंप्लीट वर्ड है, ये पूरे शब्द हैं, इसलिए इनके साथ फुल स्टॉप का यूज नहीं किया जाता। यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं, जैसे AM कहा जाए तो फुल स्टॉप लगाया जाएगा, PM कहा जाए तो फुल स्टॉप लगाए, मतलब PS पोस्ट मेरिडियन वाला PM लिखेंगे तो PM पे फुल स्टॉप लगाते हैं। अदरवाइज जो PM प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर वाला लिखते हैं तो इसके साथ हम लोग इसको नहीं लगाते हैं। क्लियर? मॉडर्न इंग्लिश का है। ओल्ड मतलब हम लोग जो एसेंट इंग्लिश थी उसमें एब्रिविएशन के बाद हम लोगों को फुल स्टॉप लगाना रहता था। क्लियर? इसी प्रकार से इसमें मॉडर्न इंग्लिश में मिस्टर, मिसेस, श्री, ये सेंट अर्थात संत का जो होता है सेंट, डॉक्टर के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता। कारण वही है कि इनको कंप्लीट शब्द मान लिया गया है, इसीलिए इनके बाद हम लोगों को फुल स्टॉप नहीं लगाना रहता है। फिर आ जाते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसी डिजिट अगर कहीं लिखी मिल जा रही है तो वहां पर भी हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करते। क्लियर? यानी कि फुल स्टॉप का प्रयोग कहां किया जाता है? कहीं जहां पे सेंटेंस का एंड हो रहा हो, अफर्मेटिव सेंटेंस हो, निगेटिव सेंटेंस हो, तो उसके लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप लगा देते हैं। बाकी जो ये एब्रिविएशन शॉर्ट फॉर्म वाले वर्ड्स हैं इनके साथ फुल स्टॉप नहीं लगाते। मिस्टर, मिसेस, सर, डॉक्टर, इनके बाद अभी तक फुल स्टॉप लगाया जाता था, उनके बाद फुल स्टॉप अब नहीं लगाया जाता। मॉडर्न इंग्लिश में से बंद कर दिया गया है। क्लियर? अब यहाँ पे जैसे PM पोस्ट मेरिडियन वाला, यानी आफ्टर 1 PM, आफ्टर 2 PM अगर कहा जा रहा है तो यहाँ PM पोस्ट मेरिडियन वाला लगाया जाएगा। लेकिन अगर PM यानी हमारे प्रधानमंत्री, तो यहाँ पे PM पे हम लोगों को फुल स्टॉप नहीं लगाना है, क्योंकि ये एब्रिविएशन में आ रहा है। क्लियर? उसके बाद इसी तरह से गिनती वाला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के बाद हम लोगों को फुल स्टॉप का यूज नहीं करना रहता है। उम्मीद है कि ये जो फुल स्टॉप का यूज है ये आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए इसे एक बार नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगले पंक्चुएशन मार्क की तरफ चलते हैं, देखते हैं उसका क्या यूज होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कॉमा आता है, अगला पंक्चुएशन मार्क हम लोगों के पास कॉमा आता है। और सेंटेंस भी जान लेते हैं कॉमा का प्रयोग कहाँ होता है। कॉमा का प्रयोग हम लोग वहां पे करते हैं जहां पे सेंटेंस में थोड़ी समय के लिए, कुछ देर के लिए ही रुकना हो। सेंटेंस वहां पे एंड नहीं होता, बस थोड़ा सा पॉज लगता है कि थोड़ा सा विश्राम लिया जाए और इसके आगे फिर चला जाए। तो कॉमा का प्रयोग हम वहां करते हैं जो सेंटेंस में जहां पे हमें थोड़ी देर के लिए रुकना रहता है। फिर आ जाते हैं कि कॉमा का यूज कहाँ किया जाता है। कॉमा का यूज यदि सेंटेंस में एक पार्ट ऑफ स्पीच के कई शब्द आए हैं तो अंतिम 2 शब्दों को हम एंड से जोड़ देंगे और बाकी सारे शब्दों को हम लोग कॉमा लगा के यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लिया हमने कि एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के एक सेंटेंस में कई से वर्ड आ रहे हैं, मतलब प्रॉपर नाउन को ही ले लिया। प्रॉपर नाउन नाम होता है, आप जानते हैं। तो प्रॉपर नाउन से किसी का कई सारे लोगों का नाम, 1 2 3 4 5 6 कई लोगों का नाम अगर एक ही सेंटेंस में आ रहा है तो क्या करेंगे आप लोग, आखिरी के 2 वर्ड्स, आखिरी के 2 प्रॉपर नाउन को हम लोग एंड से जोड़ देंगे और इसके पहले अगर 4 नाम और आ रहे हैं तो इनको हम लोग कॉमा लगा के लिख देंगे। जैसे यहां कहा गया रवि, कॉमा रोहित, कॉमा राहुल, कॉमा सुहानी एंड रिया आर इन 7th क्लास।
ये एक सेंटेंस आ गया। इसमें हमने देखा क्या क्या है, इसमें प्रॉपर नाउन 1 2 3 4 और ये 5 प्रॉपर नाउन है। इसमें क्या किया, अंत के 2 प्रॉपर नाउन को हमने एंड से जोड़ लिया और बाकी सारे प्रॉपर नाउन कॉमा लगा के लिख दिए। क्लियर, कि जब यहाँ पे ऐसे आ जाए कि एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के कई सारे वर्ड्स आ रहे हैं तो करना क्या, आखिरी के 2 वर्ड्स को हम एंड से जोड़ लेंगे, बाकी सारे वर्ड्स हम कॉमा लगा के जोड़ देंगे। क्लियर। अब जैसे यहाँ कहा गया कि जब किसी शब्द को रिपीट किया जाए, जैसे कहा गया 5 ये 2 वर्ड्स एक साथ रिपीट किए गए तो हम लोगों ने यहाँ पे कॉमा का यूज कर लिया। ऐसे कहीं पर भी अगर 2 वर्ड्स एक साथ रिपीट किए जा रहे हैं तो वहां पे हम लोग कॉमा का यूज करेंगे। क्लियर। फिर आया एपोजिशन को, पद को कॉमा के अंदर रखा है। एपोजिशन पद क्या है, एपोजिशन पद वो होता है जिसमें किसी नाउन का अलग से एक परिचय दिया जा रहा हो। जैसे कहा गया राम, कॉमा लगाया, किंग ऑफ अयोध्या, कॉमा, इज अ ग्रेट मैन, ये हमने कह दिया। अब राम का परिचय एक अयोध्या के राजा की तरह दिया जा रहा है, मतलब ये वर्ड हमारा, ये वर्ड ये एपोजिशन में मिल रहा है, ये एपोजिशन मिल रहा है। अर्थात यहां जान लीजिए कि किसी भी नाउन का अगर अलग से परिचय दिया जा रहा हो, जैसे यहां दिया गया है, तो वो अलग से परिचय ही एपोजिशन होता है। और किसी भी सेंटेंस में अगर एपोजिशन आ रहा है तो हमेशा 2 कॉमा के बीच में रहेगा। क्लियर, उसके शुरू होने से पहले कॉमा और उसके अंत होने के पहले कॉमा। हाँ, एक चीज आप ध्यान रखिए कि अगर एंड आ रहा है, अगर एंड लगा दिया आपने, यहां पे हम एक चीज बताना भूल गए थे कि अगर यदि आपने एंड लगाया तो एंड के बाद कॉमा कभी नहीं आता। ये बात आप लिख के ले लीजिए कि एंड के बाद कॉमा कभी नहीं आता। कॉमा अगर आ रहा है तो कॉमा आपको मिलेगा एंड से पहले, मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता। जरूरी नहीं कि एंड से पहले आपको कॉमा मिले ही मिले, ये मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। लेकिन हाँ, ये बात क्लियर है कि एंड के बाद कॉमा कभी नहीं आता। क्लियर। तो उम्मीद है ये 3 नियम आपको समझ में आ गए होंगे, तो इन्हें आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ और एक नियम है, इसको देख लेते हैं, फिर हम कॉमा को खत्म करते हैं। अब यहां जाता है कि जो नाउन या प्रोनाउन वोकेटिव केस में हो उसके बाद हम लोग कॉमा लगाते हैं। जैसे कहा गया नाउन या प्रोनाउन, सर, मे आई कम इन, मे आई कम इन, तो यहां पे सर के बाद हम लोगों ने कॉमा यूज कर लिया। वोकेटिव केस में है ये सर, इसलिए इसके बाद हमने कॉमा यूज कर लिया। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए आप कि अगर कोई जो नाउन या प्रोनाउन लास्ट में आता है तो ठीक उसके पहले ही हम लोग कॉमा लगाते हैं। जैसे कहा गया कि कम इन साहिल। क्लियर। यहां पे कहा गया कम इन साहिल, यानी साहिल के जस्ट पहले यहां पे आप लोग कॉमा का यूज कर देंगे। यानी इस प्रकार से आप लोग ये जान लीजिए कि यहां पे अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस के लास्ट में आता है तो वहां पे आप लोग कॉमा का यूज कर देंगे। क्लियर। अब यहां पे आप लोग एक चीज जान लीजिए कि अगर कोई भी वर्ड अगर सेंटेंस के, कोई भी नाउन अगर सेंटेंस के बीच में आ रहा है, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे लास्ट में आ रहा है तो आप लोग कॉमा का यूज जस्ट उसके पहले कर देंगे। लेकिन अगर कोई भी जो वर्ड है, कोई भी जो सेंटेंस है, नाउन है, ये वाक्य के बीच में आ रहा है, तब आप कॉमा का यूज उसके आगे और पीछे दोनों यूज करेंगे। जैसे आई टोल्ड यू कबीर, आई टोल्ड यू कबीर, डोंट अब्यूज एनीवन। यहां पर कहा गया कि आई टोल्ड यू कबीर डोंट अब्यूज एनीवन, यानी कि कबीर जो है ये नाउन है, इस सेंटेंस के बीच में आया है। तो यहां देखिए कि इसके पहले भी कॉमा लगा है, इसके बाद भी कॉमा लगा है। यानी इस प्रकार से ये होता है कि अगर सेंटेंस के बीच में कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाता है तो उसके पहले और बाद दोनों कॉमा लगाते हैं, सबसे कॉमा के बीच में रखते हैं। क्लियर। उम्मीद है कि ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला रूल देख लेते हैं। तो अगले नियमानुसार होता है कभी कभी सेंटेंस के बीच में या बाद में कुछ ऐसे शब्द आपको मिल जाए, कुछ ऐसे वर्ड्स आपको मिल जाते हैं कि जिनका प्रभाव सेंटेंस पे कुछ पड़ता नहीं है।
चाहे वो रखे रहे, चाहे वो सेंटेंस में लगे रहे, चाहे वो सेंटेंस में ना लगे रहे, सेंटेंस की मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे वर्ड जब आपको सेंटेंस में मिलते हैं तो वो हमेशा दो कॉमा के बीच में लगे रहते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमने ले लिया कि ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, इसका मीनिंग ये निकल रहा है। और उसके बाद क्या, ही इज आफ्टर ऑल माई ब्रदर, आखिरकार वो मेरा भाई है। यानी अगर इसमें से आखिरकार को हटा दिया जाए तो सेंटेंस की मीनिंग पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। तो ये आफ्टर ऑल जो शब्द है ये देखिए कॉमा के बीच में रखा गया है। तो इस प्रकार से हो जाता है कि अगर सेंटेंस में कुछ ऐसे शब्द जुड़े हों, ऐसे वर्ड्स जुड़े हों जिनके रहने या ना रहने से सेंटेंस की मीनिंग पे कोई फर्क ना पड़ रहा हो, तो वो वर्ड्स जो हमारे होते हैं वो दो कॉमा के बीच में रखे होते हैं। क्लियर? तो उम्मीद है कि ये रूल दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और कॉमा के कुछ और रूल है उन्हें देखते हैं। अगला रूल ये होता है कि जब यस या नो, इनके बाद यस या नो के बाद कोई सेंटेंस आए, कोई सेंटेंस आए तो यस या नो के बाद कॉमा लगाया जाता है। यस या नो के बाद कॉमा तब लगाया जाता है, यानी इस नियम के अनुसार ही होता है कि यस या नो के बाद कॉमा तब लगाया जाता है जब यस या नो के बाद कोई सेंटेंस आ रहा हो। यस, जैसे कहा एग्जांपल लिया हमने, यस ही इज माई फ्रेंड, एक सेंटेंस आया है इसके बाद हमने कॉमा प्लेस किया। जैसे कहा गया नो, यू आर नॉट इनोसेंट, यानी नो के बाद एक सेंटेंस आ रहा है तो इसके लिए नो के बाद हमने कॉमा प्लेस कर दिया। क्लियर? तो यहां पे एक चीज आपको क्लियर हो गई कि यस या नो के बाद अगर कोई सेंटेंस आ रहा है तो आप लोग उस सेंटेंस के बाद, सेंटेंस के आने से पहले और यस के बाद आप कॉमा प्लेस कर सकते हैं। और फिर आ जाते हैं हम लोग सातवें रूल की तरफ, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग्स, अगर कोई क्वेश्चन टैग है में मेन क्लॉज को सेपरेट करने के लिए, तो अगले नियम अनुसार हमने लिखा कि क्वेश्चन टैग्स में अगर मेन क्लास को सेपरेट करना हो, मेन क्लास को अलग करना हो, तो वहां पे हम लोग कॉमा का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में देखते हैं कि कहा गया यू कांट डू इट, कैन यू, ये क्वेश्चन टैग है, कैन यू, ये क्वेश्चन टैग है। और क्वेश्चन टैग को में जो सेपरेट किया जाता है कि ये क्वेश्चन टैग है, और तो यहाँ पे कैन यू जो है क्वेश्चन टैग है, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो ये क्वेश्चन टैग है और क्वेश्चन टैग में जो मेन क्लास है, ये मेन क्लास को हम लोग अगर अलग करना चाहे तो कॉमा से अलग करते हैं। क्लियर? इस तरह से क्लियर हो गया। क्वेश्चन टैग जिस भी सेंटेंस में आ रहा है उस सेंटेंस में अगर मेन क्लास को हम लोग उस क्वेश्चन टैग से अलग करना चाहे तो कॉमा का यूज करते हैं। क्लियर? क्लियर नियमानुसार ये होता है हमारे पास। अगला नियम ये कहता है कि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच को, रिपोर्टेड स्पीच के पहले, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के पहले, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो आपको पढ़ते हैं उस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर रिपोर्टेड स्पीच आप लिखना शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले कॉमा लगाया जाता है। जैसे यहां कहा गया हरी सेज, अब इसमें कहा गया इन्वर्टेड कॉमा यूज करेंगे, यू आर सो गुड, तो ये तो इन्वर्टेड कॉमा में ये कोटेशन मार्क लग गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच यही तो है पूरी, तो डायरेक्ट स्पीच में आपको यहां से इसके पहले कॉमा प्लेस कर देना है और ये यहाँ पे अलग हो जाएगा। यानी कॉमा का एक यूज यहाँ भी होता है कि डायरेक्ट सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच के ठीक पहले हम लोग कॉमा लगाते हैं। क्लियर? चलिए इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ और एग्जाम रूल्स है उनको देखते हैं हम लोग। तो अगला नियम हमारे पास आता है
कि कुछ सेंटेंस में वर्ब्स का लोप करने के लिए हम लोग कॉमा का यूज करते हैं। जैसे यहां कहा गया माय ब्रदर इज गोइंग टूडे, कॉमा लगाया, फिर लिखा हमने बट माय सिस्टर टुमारो। क्लियर? यहां पे देखिए कि गोइंग को लोप करने के लिए हमने कॉमा यूज कर दिया कि माय ब्रदर इज गोइंग टुडे बट माय सिस्टर टुमारो। क्लियर? यहां पे आप लोग ये देख लीजिए कि कॉमा का यूज हम लोग यहां पे करेंगे, यहां पे हम लोग सेमी कॉलन का यूज करेंगे और यहां पे हम लोग कॉमा का यूज करेंगे, क्योंकि यहां से वर्ब हम गायब करें तो कॉमा हम लोग जहां प्लेस करेंगे। क्लियर? अगला नियम हम लोग देख लेते हैं, ये आता है हमारे सामने। तो अगले रूल के अनुसार हम लोग ये देखते हैं कि सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लास और एडवर्ब क्लास, अगर सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लास और एडवर्ब क्लास एक साथ आई है तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया आई वॉज अपसेट, मैं अनुपस्थित था, ये प्रिंसिपल क्लास है। और तो इसके बाद ये क्या कहते हैं, एडवर्ब क्लास, बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था। तो इन दोनों को हम लोगों ने सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज कर दिया। क्लियर? उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि जब सेंटेंस में क्यू वर्ड का प्रयोग हो। क्यू वर्ड क्या होते हैं? जो हमारे पास हु, व्हाट, व्हाई, व्हिच, जो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो डब्ल्यू फैमिली के वर्ड होते हैं, जिनको मैंने आपको बता रखा है कि डब्ल्यू फैमिली के वर्ड हु हुए, व्हिच हुए, व्हाई हुए, व्हाट हुए, व्हेन हुए, ये सारे वर्ड अगर इन सबको हम लोग क्यू वर्ड कहते हैं। तो अगर सेंटेंस में क्यू वर्ड आया है और वो क्यू वर्ड ऐसे जगह पे यूज किए जा रहे हैं, ऐसे तरीके से यूज किया जा रहे हैं जिनका मुख्य यूज ना करके वो नॉन डिफाइनिंग वर्ड के रूप में यूज हो रहे हैं। यानी मुख्य यूज क्यू वर्ड का क्या होता है? सेंटेंस को प्रश्न के रूप में परिवर्तित करना। तो क्यू वर्ड का यूज अगर हम लोग उसके मुख्य रूप में ना करके नॉन डिफाइनिंग वर्ड के रूप में कर रहे हैं तो इनके पहले निश्चित ही हम लोगों को कॉमा यूज करना रहता है। जैसे माई ब्रदर, मेरा भाई, हु केम हियर, मतलब ये हु जो है ये नॉन डिफाइनिंग वर्ड में है। यहाँ पे इसको अगर हम यहाँ नॉन डिफाइनिंग वर्ड मतलब ये हु को हटा के अगर एंड ही केम हियर कर देते और गेव ए कैमरा, तो यहाँ पे ये भी सेंटेंस सही होता, लेकिन ये हु जो आया है ये नॉन डिफाइनिंग वर्ड के रूप में आ रहा है, इसीलिए हु के पहले हम लोगों ने कॉमा लगा लिया। क्लियर? तो उम्मीद है कि कॉमा का यूज आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम लोगों को मिलता है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन मिलता है। अब इनका प्रयोग होता कहां पे ये जान लीजिए कि जैसे सेंटेंस में हमने क्या बताया अभी इससे पहले आपको कि फुल स्टॉप का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां सेंटेंस में हमें ज्यादा देर रुकना होता है, और कॉमा का प्रयोग कहां करते हैं? जहां पे कम देर रुकना होता है। लेकिन सेमी कॉलन का प्रयोग इन दोनों के बीच में किया जाता है, अर्थात जहां पे फुल स्टॉप से कम देर रुकना हो और कॉमा से ज्यादा देर रुकना हो वहां पे हम लोग सेमी कॉलन का यूज करते हैं। क्लियर? यानी कि फुल स्टॉप जो ज्यादा देर के लिए रुकना होता है उससे कम रुकना हो, और कॉमा जहां अल्प विराम लगता है थोड़ी देर के लिए रुकना होता है उससे ज्यादा रुकना हो, तो अगर इन दोनों के बीच में अगर आ जाता है तो वहां पे हम लोग सेमी कॉलन का यूज करते हैं। इसकी डेफिनेशन पहले मैं लिख देता हूं फिर इसके यूजेस को लिखता हूं। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि द सेमी कॉलन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए पॉज ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस ऑफ देन दैट शोन बाय कॉमा, मतलब कॉमा द्वारा दिखाया गया जो विराम होता है उससे अगर अधिक देर रुकना है तो वहां पे हम लोग सेमी कॉलन का यूज करते हैं। अब सेमी कॉलन का यूज कहां किया जाता है ये आइए देखते हैं। तो अगला आता है सेमी कॉलन का यूज हम लोग कहां करते हैं। बड़े बड़े कोऑर्डिनेट क्लास को अलग करने के लिए सेमी कॉलन का यूज किया जाता है। नहीं, आप समझ लीजिए कि बड़ी बड़ी कोऑर्डिनेट क्लास को अगर अलग करना हो तो वहां सेमी कॉलन का यूज किया जाता है, और सेमी कॉलन का इस कोऑर्डिनेट क्लास के बीच में तब होता है जब वे किसी कंजक्शन द्वारा जुड़े हुए होते हैं और उस क्लास के भिन्न भिन्न भाग कॉमा द्वारा अलग अलग किए जाते हैं। मतलब उस क्लास के मतलब कोई भी बड़ी बड़ी क्लासेस जो कॉमा द्वारा अलग अलग किए जाए उसके पार्ट्स को, तो वहां पे सेमी कॉलन का यूज किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल है द हॉल वेयर द कल्चरल प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड।
वाज फुल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स, ये कॉमा यूज कर दिया हमने यहाँ पे, एक क्लॉज खत्म हुई। तो यहाँ पे उसके बाद ऑल इन देयर यूनिफॉर्म्स, यहाँ सेमीकोलन यूज किया, मतलब ये दो क्लास के बीच में, यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट क्लास के बीच में सेमीकोलन का यूज किया गया। एंड द प्लेटफॉर्म ऑक्यूपाइड बाय परफॉर्मर्स हु इन ऑर्डर टू स्टार्ट शो वर सिंगिंग ग्रुप सॉन्ग। यहाँ पे देख लीजिए कि ये सेमीकोलन का यूज किया गया और यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट क्लास को एक साथ कर दिया गया। क्लियर? तो उम्मीद है कि ये जो रूल है ये आपकी समझ में आ गया होगा कि सेमीकोलन का यूज हमें कहाँ करना था। वैसे अधिकतर सेमीकोलन का यूज बहुत ही कम जगहों पे किया जाता है, सेमीकोलन ज्यादा यूज किया नहीं जाता है, तो इसीलिए इसका यूज खाली दो ही लिखा गया है और कोई इसमें होता भी नहीं जाता, बस दो ही जगह पे यूज किया था। और ज्यादातर अगर सेंटेंस में कोऑर्डिनेट क्लास अगर आ रही है तभी आपको सेमीकोलन का यूज देखने को मिलेगा, अदरवाइज कोऑर्डिनेट क्लास अगर सेंटेंस में नहीं है तो सेमीकोलन का यूज आपको देखने को नहीं मिलने वाला। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे अगले पंक्चुएशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला मिलता है हम लोगों को कोलन। कोलन क्या है? रिप्रेजेंट करता है ए पॉज ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस देन द एक्सप्रेस्ड बाय द सेमीकोलन। मतलब सेमीकोलन द्वारा कोई भी चीज अगर दर्शाई जा रही है वहां पे थोड़ा सा और पॉज लेना है अगर, तो वहां पे हम लोग कोलन का यूज करते हैं। और फिर कोलन को कहां पर देखें? कोलन का यूज लिस्ट या एग्जाम्पल को शुरू करने के लिए किया जाता है। जैसे कहा गया कि इजी एग्जाम्पल लगाया गया तो वहां पे कोलन का यूज हम लोग कर देते हैं, या फिर किसी लिस्ट को शुरू करना हुआ कि ये हमारे सामानों की लिस्ट है तो वहां पे उसमें हम लोग कोलन का यूज कर लेते हैं। फिर कोटेशन से पहले कोलन का यूज किया। कोटेशन मतलब कोई भी स्टेटमेंट अगर किसी के लिए लिखी जा रही है तो स्टेटमेंट को लिखने से पहले हम लोग कोलन का यूज कर देते हैं। क्लियर? डायलॉग में स्पीकर के नाम के बाद कोलन का यूज किया है। वही चीज यहाँ पर भी है कि डायलॉग जो होगा स्पीकर का नाम लिखा गया और स्पीकर के नाम के बाद उसका डायलॉग लिखा गया, मतलब वो कोटेशन लिखी गई तो कोटेशन से पहले या स्पीकर के नाम के बाद हम लोग कोलन का यूज करते हैं। या जब किसी वर्ड को डिफाइन करें, डिस्क्राइब करना हो, कोई भी वर्ड अगर हमें डिफाइन करना है कि इस वर्ड के बारे में कुछ और चीजें बतानी है तो उसके बाद हम लोग कोलन का यूज कर देते हैं। कोलन कभी कभी डैश के साथ आता है कि कोलन के बाद हम लोगों को डैश लगा हुआ मिल जाता है कि ये कोलन का एक तरीका है कि ये डिफाइन करने के लिए, किसी चीज को डिफाइन करने के लिए कोलन के बाद हम लोग डैश लगा देते हैं। क्लियर? तो इस कोलन के यूज को आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अगले पंक्चुएशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अगला पंक्चुएशन हम पाते हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क, जैसा कि ये नाम से ही जाहिर है कि ये क्वेश्चन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ये कुछ इस प्रकार से लगाया जाता है कि क्वेश्चन अगर किसी सेंटेंस में प्रश्न पूछा जा रहा है तो उस प्रश्न वाचक सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना अति आवश्यक है। ये चीज आप ध्यान रखिए कि अगर सेंटेंस में आप पंक्चुएशन की गलती करते हैं तो सेंटेंस चाहे जितना भी सही लिखे, चाहे जितना भी ग्रामेटिकल परफेक्शन आप दे दे, लेकिन सेंटेंस में अगर पंक्चुएशन में प्रॉब्लम हो रही है आपको तो समझ लीजिए कि वो सेंटेंस गलत कर दिया जाएगा। पूरे सेंटेंस में आपने सही क्वेश्चन मार्क को लिख दिया, हर एक चीज को आपने सही से ध्यान दिया और लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क आपने नहीं लगाया तो उसके लिए भी सेंटेंस को गलत काट दिया, क्योंकि पंक्चुएशन वो ग्रामेटिकल एरर होती है, वहां पे आप उसे छोड़ नहीं सकते हैं। तो यहां पे जान लीजिए कि यदि किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब सबसे पहले मिल जाए, सबसे पहले मिल जाए तो यहां वहां जान लीजिए कि वो सेंटेंस हमारा क्वेश्चन है और ऑक्सिलरी वर्ब अगर सबसे पहले मिल रही है तो लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना ही लगाना है। ठीक है? या फिर हम लोगों को मिल जाए कि क्यू वर्ड, क्यू वर्ड सबसे पहले अगर मिल जाता है, क्यू वर्ड सेंटेंस में सबसे पहले अगर मिल जाए तो वहां पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क में लगाना ही लगाना है, क्योंकि क्यू वर्ड अगर सबसे पहले मिल रहा है तो निश्चित ही वो सेंटेंस क्वेश्चन सेंटेंस है। जैसे व्हाई आर यू वीपिंग, तो कंफर्म है कि क्वेश्चन, क्योंकि क्यू वर्ड सबसे पहले मिल रहा है तो लास्ट में यहां फुल स्टॉप ना लगा के हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्लियर? या फिर हो गया कि डू यू एग्री विद मी,
तो यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं, क्योंकि डू है ऑक्सिलरी वर्ब सबसे पहले मिल रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। अब इसके बाद हम लोग एक और कंडीशन पाते हैं, लेकिन वहां पे क्वेश्चन होने के बावजूद भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाता है। ये चीज समझ में आई कि क्वेश्चन अभी तो मैं बता रहा हूं क्वेश्चन अगर सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगाओ, अदरवाइज क्वेश्चन सेंटेंस गलत कर दिया। लेकिन अभी मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन सेंटेंस होने के बावजूद भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना। क्यों? वहां पे वो हिडन क्वेश्चन होता है। हिडन क्वेश्चन मतलब वहां पे क्वेश्चन वर्ड्स का यूज ना करके भी प्रश्न पूछा जाता है कि अगर कहा गया कि मैं ये काम कर सकता हूं, आप भी, तो मतलब वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप भी ये काम कर सकते हैं, तो वहां पे हिडन क्वेश्चन है वो। तो हिडन क्वेश्चन कहीं भी अगर दिख रहा है तो आप वहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। वहां पे हिडन क्वेश्चन है तो आप लोग फुल स्टॉप ही लगाएंगे। मतलब मोटे मोटे ये बात जान लीजिए कि अगर आपको सेंटेंस में सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब मिल रही है तो क्वेश्चन मार्क यूज करना है, क्वेश्चन वर्ड मिल रहा है तो क्वेश्चन मार्क यूज करना है, क्योंकि यही दोनों वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको सेंटेंस में क्वेश्चन बनाकर देते हैं, और क्वेश्चन बनाकर देने के बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना अति आवश्यक हो जाता है। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे अगले पंक्चुएशन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है। उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इनका प्रयोग भी आप लोगों ने सीख लिया होगा। तो अभी जैसा मैंने आपको लिखाया है कि 12 पंक्चुएशन मार्क होते हैं। लोग इसलिए नहीं करा क्योंकि वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, जिसको देखते देखते आप ऊब जाते। तो आप लोग इन मार्क को रेडी कीजिए और जल्द ही जो अगला वीडियो लेक्चर मेरा आएगा वो शेष पंक्चुएशन मार्क को लेकर आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।